बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी का केस है। इस हवाले से आज दोबारा से फिर एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर अदालत का फ़ैसला आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों ज़हीर गैंग जो है इतना बेताब हुआ फिरता है और उसने अभी 48 घंटे भी जेल के अंदर नहीं गुजारे कि अपनी जो बेल है उसके लिए दोबारा से ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो इनका कोर सेल है, मीडिया सेल जिसको आप कहते हैं, वो किस तरह से जजेस को निशाना बना रहा है और खुशियां मना रहा है कि MLO नहीं होगा। MLO की तफसील क्या है वो भी आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं कि असल कहानी है क्या। और IO जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो खुशियां क्यों मना रहा है, बड़ा एक सवाल है सिंध पुलिस के ऊपर, क्योंकि 3 से 4 IOs इस केस के अंदर तब्दील किए गए हैं। सिंध पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इन सारे मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, कल मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त दायर की गई है ज़हीर गैंग की जानब से सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि बच्ची का जो MLO है वो रुकवाया जाए। और मैंने आपको बताया था कि कल 10 बजे तकरीबन बच्ची का MLO स्टार्ट होने वाला था, उसको हॉस्पिटल के अंदर पहुँचा दिया गया था। और इससे ज़्यादा एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी आई है कि बच्ची को जो पुलिस सर्जन है उसके हवाले तक किया जा चुका था और बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था कि ये फ़ैसला हमें सुनने को मिलता है अदालत की जानब से कि ये जो MLO है वो मुस्तरद कर दिया, अदालत की जानब से सस्पेंड कर दिया गया है 5 सितंबर तक। और इस केस की जो हेयरिंग थी वो 14 सितंबर को रख दी गई थी। बहुत दूर लेके जाया गया था इस डेट को, क्योंकि जो ज़हीर गैंग के वकील है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबी जो तारीख़ है वो मिले, ताकि एक उम्र का भी लिहाज है बच्ची की यहाँ पे, जो शायद मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा था, 11 रुकनी बोर्ड जो है उसने फ़ैसला किया था कि बच्ची जो है वो माइनर है और डिक्लेयर की थी तकरीबन 11 रुकनी बोर्ड ने। उसके बाद जो इसके साथ साथ अदालत के अंदर जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है जिसके तहत 364A की दिफात शामिल की गई हैं, वो भी इसी बुनियाद पे की गई हैं कि जो अदालत को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक अंडर 14 है। और आपको पता है माइनर बच्ची को अगर अगवा करता है कोई भी, उसके ऊपर 364A की जो दिफा है वो लगती है। इसी तरह से 368 की दिफा शामिल है इसमें अगवा को छुपाने के लिए, 363 की, ये मैं सारी दिफात आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हुआ क्या है आज के केस में। और ज़हीर जिसको शायद मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया है जेल के अंदर, या वो करवट नहीं ले पा रहा, क्योंकि अदालत के अंदर पहले भी ये रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है कि 8 से 10 हज़ार जो कैदी अगर उस जेल के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे 15,000 कैदी रह रहे हैं उसी जेल के अंदर, जहाँ पे गुंजाइश सिर्फ 8 से 10 हज़ार कैदियों की, वहाँ पे 15,000 भर्ती किए हुए हैं कैदी इन्होंने। तो वहाँ पे जीना जो है शब्बीर और ज़हीर गैंग का मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने आज फिर अदालत के अंदर, उसी अदालत के अंदर, इलियास मेमन साहब की अदालत के अंदर जिन्होंने इनको जेल भेजा है, उन्हीं के पास इन्होंने दोबारा जो है जो वो अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई की है, आज एप्लीकेशन दी है। उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो MLO की दरख्वास्त थी, कल जो है अदालत की जानब से कहा गया कि इसके ऊपर 14 सितंबर को समाअत होगी। मेहंदी काज़मी साहब की जानब से, उनके जो वकील हैं उनकी जानब से आज अदालत को कहा गया कि पहले ही बहुत टाइम गुजर चुका है MLO के लिए तो, और इसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन 72 आवर्स इसमें होते हैं जो आपने MLO करवाना होता है। उसके बाद लेकिन अब तो DNA होगा, सैंपल भेजे जाएंगे और कराची के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पहले ये होता था कि जो आप सैंपल्स हैं वो लाहौर भेजते हैं, अब जो है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो 7 दिनों के अंदर ये मामला हल हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लंबी डेट दे दी थी अदालत की जानब से 14 सितंबर को, लेकिन अब जो है एक एप्लीकेशन दायर की गई, जो वकील हैं इनके जबरान नासिर साहब, और उनकी जानब से कहा गया कि आप जो है इसके ऊपर जल्दी डेट दें। तो जिसको अदालत ने सुनते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की है और अदालत ने यह फ़ैसला जारी किया है कि इसको आप जो है
5 सितंबर को दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग होगी और फैसला होगा कि क्या फ़ैसला अदालत का आता है। अब देखना है कि 5 सितंबर को क्या होता है एमएलओ के हवाले से कि एमएलओ करवाना है या नहीं बच्ची का। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं ज़रा, बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं जो आईओ ऑफिसर है कि उनकी भी कोशिश, पहले तो उन्होंने 364 जो है वो ऐड करवा दी कि बच्ची का अगवा हुआ है, माइनर बच्ची है, सारी चीज़ें, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी ज़्यादा खुश नहीं है कि बच्ची का एमएलओ हो। जो आईओ साहब हैं इसके अंदर अब सिंध पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, जिस तरह से वो प्रोटोकॉल देती रही है ज़हीर को, उसके भाई को, और किस तरह से शहाना अंदाज के अंदर वो आता रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी वज़ीर की सिक्योरिटी इसको दी गई है, या पता नहीं कितना को बड़ा ये डॉन है। अलबत्ता गैंग तो है जी, गैंग तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और नाजरीन इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा ये डॉन है कि इसने 48 घंटे भी जेल में नहीं गुजारे अभी, और बेल के लिए अप्लाई कर दिया दोबारा। आज जो है ज़मानत के लिए अप्लाई किया गया है। इनकी जो वकील हैं, जो टीम है, मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और यतीम हैं हम लोग, और दूसरी तरफ दो जगह के ऊपर ये अप्लाई कर रही हैं। आज जो है दोबारा इनके वकील पेश हुए हैं, ज़ाहिर बात है उनकी भी फ़ीस होती है, बड़ा पैसा लेते हैं वकील। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ ये दावा करते हैं, दूसरी तरफ दो वकील एक पिटीशन दायर करते हैं। कल जो है इन्होंने पिटीशन दायर की थी जो बच्ची का एमएलओ वो ना करवाया जाए, आज दूसरी पिटीशन इन्होंने दायर कर दी है ज़मानत के लिए, बेल के लिए अप्लाई करती है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल तो ये भी उठता है। ये सारी चीज़ें अब सामने आनी चाहिए कि ये जो गैंग है इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। सवाल तो बनता है, सवाल तो उठेगा। तो नाज़रीन ये वो सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है आज के इस केस के हवाले से। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि एमएलओ बच्ची का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दिफा थी 375 की जो दिफा है जो कि निकाली गई थी अदालत की जानिब से, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जब एमएलओ हो जाएगा बच्ची का, उस वक्त उसके बाद चलान के अंदर ये दिफा शामिल की जाएगी और इसकी मैक्सिमम सज़ा मैंने आपको बताई थी 14 साल है, और सज़ाए मौत तक हो सकती है कि किसी बच्ची को, जो माइनर बच्ची हो, उसको आप अगवा करते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं, तो ये उसके लिए दिफात लगाई जाती है और बहुत ख़तरनाक ये दिफात है। इसी वजह से ये जो ज़हीर गैंग है ये रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से एमएलओ ना हो। जो बच्ची के साथ कोई तशद्दुद हुआ है या जो जिनसी ज़्यादती बच्ची के साथ हुई वो सामने ना आ सके, तो इसी वजह से ये हरबे आजमाए जा रहे हैं कि डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाए। कभी कहा जाता है कि वो हम बड़ी दूर से आते हैं, जो वकला हजरात हैं उनका कहना है कि हमें डेट जो है वो आगे की दे दें, जिसकी वजह से अदालत को भी मजबूरन जो है उनको डेट देनी पड़ती है। लेकिन अब जो है जो मेडिकल बच्ची का करवाना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनको जेल भेज दिया गया है, जुर्म इनके ऊपर साबित हुआ है और अदालत ने कहा है कि इनकी ज़मानत जो है वो मनसूख की और जेल भेज दिया इनको। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि अदालत जो है 4 सितंबर को क्या फ़ैसला करती है एमएलओ के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है एमएलओ करवाना बच्ची का। और दूसरी तरफ जो इनका कोर मीडिया सेल जिसको मैं कहता हूँ, जो लाहौर के अंदर जिसका हेड ऑफिस है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पगड़ियाँ एक बार फिर उछाली जा रही हैं, जजेस के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं एक मज़लूम के साथ खड़े हैं, उनकी किरदार कशी जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन हम जो हैं इंशाल्लाह हक़ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नाजरीन आपकी इस केस के हवाले से क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इस केस के हवाले से वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।